अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं एस्ट्रोपमिस्ट एंड साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर ज़ैद सुल्तान और आप देख रहे हैं सैम्स इन्फो दुनिया। दोस्तों, आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने वाली है क्योंकि आज की वीडियो में हम जानेंगे कि आने वाले 90 दिन यानी अप्रैल, मई और जून का महीना आपके लिए कैसा रहेगा और आपकी जिंदगी में क्या तब्दीलियां आने जा रही हैं। तो कौन सी हैं वो बड़ी तब्दीलियां, जानने के लिए वीडियो के आखिर तक हमारे साथ बने रहिएगा। तो चलिए बिना वक्त ज़ाया किए शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो। सैटर्न आपके 4th हाउस में रहेगा तो आप पर शनि की ढैया तो रहेगी, लेकिन इसके साथ साथ सस नाम का राजयोग भी बनेगा। तो आपकी जिंदगी में बेहतरी और सुख आना शुरू होगा। आपके कामकाज में बेहतरी और तेजी आएगी और आप कोई लग्जरी आइटम या कोई प्रॉपर्टी वगैरह परचेज कर सकते हैं और आपको अपने बिजनेस और करियर में आगे बढ़ने के मौके मिलेंगे। लेकिन आपके बर्थ चार्ट में सैटर्न अगर वीक पोजीशन में है तो फिर इस वक्त के दौरान सैटर्न की वजह से आपके कामकाज और जिंदगी में रुकावटें आ सकती हैं और छोटी मोटी मुश्किलात का सामना हो सकता है या कामों में ताखीर जैसे मसाइल आ सकते हैं। इसके अलावा आपको अपने मुखालिफिन से भी थोड़ा मोहतात होकर चलना होगा। सैटर्न की नजर आपके 10th हाउस पर पड़ेगी तो इन 3 महीनों में आपको अपना कामकाज या पढ़ाई बेहतर से बेहतर अंदाज में करना होगी और अपने कामों में टाल मटोल से हरगिज काम न लें, नहीं तो आपके बिजनेस और करियर में प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। जुपिटर 22 अप्रैल को आपके 6ठे घर में आएगा तो रुपए पैसे को लेकर जो परेशानी चल रही थी या कामों में रुकावटें आ रही थीं, तो 22 अप्रैल के बाद आपकी इनकम में इजाफा होगा और आपकी सेविंग्स इंक्रीज होना शुरू हो जाएंगी। और वो लोग जो बैरूने मुल्क जाना चाहते हैं तो इन्हें भी फॉरेन ट्रेवल में कामयाबी मिलेगी। इसके अलावा 22 अप्रैल के बाद आपको अपने लव रिलेशन में थोड़ा मोहतात होकर चलना होगा। किसी थर्ड पर्सन की वजह से बिला वजह की गलत फहमियां हो सकती हैं और स्टूडेंट्स के लिए भी 22 अप्रैल के बाद का टाइम ज्यादा अच्छा दिखाई नहीं देता। आपका फोकस पढ़ाई से थोड़ा हट सकता है और लव रिलेशन की तरफ आपका ध्यान थोड़ा ज्यादा रहेगा। सन 14 अप्रैल से 14 मई तक आपके 6ठे घर में रहेगा तो वो लोग जो कोई गवर्नमेंट जॉब करते हैं या गवर्नमेंट से जुड़ा कोई भी काम करते हैं तो आपको फायदे मिल सकते हैं या जॉब में प्रमोशन मिल सकता है। और वो लोग जो गवर्नमेंट जॉब के लिए कोशिश कर रहे हैं तो इन्हें भी कामयाबी मिल सकती है और आपके करियर में बेहतरी आती हुई नजर आएगी और कोर्ट कचहरी के मसलों से भी आप निकल आएंगे। 14 मई से 14 जून तक सन आपके 7वें घर में रहेगा तो इस टाइम के दौरान आपको छोटी छोटी बातों पर गुस्सा थोड़ा ज्यादा आ सकता है और आपको अपनी मैरिड लाइफ में भी इस टाइम के दौरान बिला वजह के लड़ाई झगड़ों से बचना होगा। वीनस 6 अप्रैल से 3 मई तक आपके 7वें घर में आएगा तो आपकी डेली इनकम इंक्रीज होगी और वो लोग जो कोई ऑनलाइन काम करते हैं तो इन्हें भी इस टाइम के दौरान कामयाबी और माली फायदे मिलेंगे। और वो लोग जिनकी शादी या रिश्ता वगैरह होने में रुकावट आ रही थी तो 6 अप्रैल से 3 मई के दौरान आपका रिश्ता या मंगनी वगैरह तय हो सकती है। मरकरी अप्रैल और मई का महीना आपके 6ठे घर में रहेगा तो अप्रैल, मई और जून के महीने में आपको अपने खर्चों पर थोड़ा कंट्रोल करके चलना होगा क्योंकि इन 3 महीनों में आपके खर्चे काफी बढ़ सकते हैं और रुपए पैसे के लेन देन में मोहतात रहें। और अब चलते हैं इन वज़ाइफ और रेमेडीज की तरफ जो इन 3 महीनों में आपको करने की जरूरत होगी। हर नमाज के बाद या नाफियों का विर्द 111 मरतबा जरूर करें और मंगल के दिन किसी भी सुर्ख चीज का सदका करें और पुखराज को चांदी की अंगूठी में लगवा कर पहने। वीडियो को लाइक और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें और रोज ऐसी बहुत सी इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे साथ बने रहिएगा।